का दिन किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन दिन होता है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका ये जो दिन है ना, वो सबसे ज़्यादा वो उस दिन खूबसूरत नज़र आए। खूबसूरत कपड़े पहने जाते हैं, ब्रांडेड ज्वेलरी का इंतखाब किया जाता है, मार्केटों के चक्कर लगते हैं और जो वहीं एक जो चीज़ होती है ना, वो होती है मेकअप। कि मेकअप का इंतखाब कैसे किया जाए, किससे कराना है, कौन से सैलून जाना है, कौन सा मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो लड़कियां जो आम रूटीन में अपना मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं भी करती हैं ना, वो भी शादी के दिन उनकी ख्वाहिश होती है कि जनाब हम बहुत ज़्यादा हसीन नज़र आएँ, दूसरों से डिफरेंट नज़र आएँ। और हमारे यहाँ चूँकि आपको पता है मौसम सरमा के आगाज़ से ही शादियों का जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है, तो चुनाचा हर दुल्हन को भी अपने मेकअप की फिक्र सताने लगती है। तो मेकअप नेचुरल होना चाहिए, शिमरी होना चाहिए या फिर हैवी ब्राइडल लुक होनी चाहिए। तो दुल्हन के अलावा करीबी रिश्तेदार और जो दोस्त अहबाब होते हैं वो भी यही मौजू पर उनकी बहस रहती है। तो हम आज लड़कियों की इस मुश्किल को कम करने के लिए कुछ ऐसे मशहूर ब्राइडल मेकअप ट्रेंड का जिक्र करेंगे जो इनके मेकअप के इंतखाब में मददगार साबित होंगे और उनके जो तमाम तर कन्फ्यूजन है ना, वो हल होने जा रही है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमारा शहजाद हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और जो आज हमें बताएंगी कि जो हैवी ब्राइडल मेकअप लुक है वो किस तरह की होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हम लोगों ने मद्देनजर रखना है इसमें। हमारा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक। हमारा सबसे पहले तो आप हमें इनसे इंट्रोड्यूस कराइए कि कौन सी आप जो लुक है इन्होंने दी हुई है। मैंने इनको 2022 के अकॉर्डिंग ब्राइडल लुक दी है। देखिए ठीक हर है। कोई रेड ड्रेस में जाता है, हाँ। लेकिन मैं ये चाहती थी कि ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना। हाँ, बस रेड के अलावा देखिए डार्क ग्रीन था इनका, मैंने इनकी लिप कलर जो है वो डार्क मेहरून कर दिया, बाकी सारा गोल्ड लुक दे दिया इनको। और आई थिंक मेरे ख्याल में रेड से हट के लग रही है बिल्कुल ऐसे ही। मेरे ख्याल से इस पे थोड़ी सी बाद में बात करेंगे कि डिटेल में हमें किस चीज़ पे जाना चाहिए। हमें बताइए कि 2021 तो गुजर रहा है, आज आखिरी दिन है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी हैं कि ये आगे दोबारा से ट्रेंडिंग में नहीं आएंगी। उसमें ज़्यादातर तो यही था कि बल्कि इस साल में भी ऑलमोस्ट यही चला है कि सॉफ्ट लुक दी गई है ब्राइड्स को। ज्वेलरी हैवी थी, जोड़ा हैवी था, और आने वाले कल में अभी है कि कलर्स को हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अब इनको ग्रीन कर दिया है। हाँ। पहले रेड ज्यादा था, और आजकल आप देखेंगे आगे आने वाली जो ब्राइड्स है ना, वो फर्स्ट डे पे रेड पे नहीं जाएंगी, ज्यादातर कलर्स चेंज करेंगी, गोल्ड में, शॉकिंग पिंक। जैसे कि आपको पता है लास्ट हमारी जो नानो वगैरह थी पुराने जमाने में, तब पिंक कलर का चलता था लहंगा फर्स्ट डे में, फिरोजी बहुत इन था। तो अब वही पुराने जो कलर्स हैं वो दोबारा से ट्रेंड में आने आ रहे हैं शुरू हो गए। और ग्रीन भी बहुत पहले इन था, और ये बड़ा खूबसूरत भी लगता है। बॉटल ग्रीन कलर्स को कहते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मुझे अब हमारा बताइए डिटेल में कि किस तरह की बेस जो है वो यूज़ की जाती है, किस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। बेस तो आजकल लिक्विड ही चल रही है, वही सॉफ्ट लुक देती है। पेन केक वगैरह जो हैं वो तो हट गए हैं क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट लुक दी है मैंने इन्हें, लिक्विड बेस इनकी यूज़ की है। लिप कलर इसके साथ हम लाइट भी कर सकते थे, रस सा कलर कर सकते थे, लेकिन उसमें ये था कि अगर हम फर्स्ट डे की लुक में जा रहे हैं ना, तो वो ज़रा डल हो जाना था इनका फेस। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इनकी बेस जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा सेटल्ड है। तो इससे पहले किस तरह की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब अपनी स्किन को प्रेप किस तरह करें? डिपेंड करता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है ठीक है तो आप प्राइमर उस पर यूज़ कर लें, वरना अदरवाइज अगर आप प्राइमर वगैरह फिक्सर नहीं भी यूज़ करती हैं, आपकी बेस की क्वालिटी अच्छी है तो वो भी आपकी बेस स्टे हो जाती है। ये नहीं है ये बस आप है कि वो उसे क्या कहते हैं कि एक बस शो ऑफ करते हैं कि जी प्राइमर लग गया, उसके ऊपर आप बेस लगा रहे हो, फिर उसके ऊपर आप पाउडर कर रहे हो, फिक्सर कर रहे हो। अगर आपकी फाउंडेशन की सिलेक्शन अच्छी है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इतने कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है कि बेस से पहले आप लेयर्स लगा रहे हो, कंसीलर वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेस की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अगर स्किन बहुत ज्यादा पोरस है तब आप प्राइमर यूज कर सकती हैं। ठीक है, तब क्योंकि वो जो प्राइमर होता है वो आपके जो पोर्स होते हैं हाइड कर देता है, थोड़ा सा एक लेयर आ जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता कि वो बेस से भी हमारे पोर्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं। दूसरा मुझे बताइए कि अगर किसी की ड्राई स्किन है फिर वो किस तरह की बेस यूज करे? वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर ले अपने मेकअप को करने से 1 आवर पहले, क्योंकि बहुत पैची भी उनकी, वो 1 आवर पहले अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर ले और जब मेकअप स्टार्ट करे और उसे टिश्यू के साथ टैप कर ले। वो जो मॉइस्चराइजर उसने लगाया हुआ है उसको वो खत्म कर दे, अदरवाइज उसकी जो बेस है वो थोड़ी टाइम के बाद ही जो है वो स्किप होना शुरू हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सी क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इवेंट से 2-4 घंटे पहले मेकअप करवाना होता है ब्राइडल का, तो वो जब इवेंट आता है तो उनकी एक तो लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं आंखों के नीचे, और ये लाफ लाइन जो है वो वाली पड़ना शुरू हो जाती है। मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा कुछ लोग कर लेते हैं अपनी स्किन को, कहते हैं जी ड्राई है तो हम ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं। वो उस टाइम पे तो ठीक लगती है, लेकिन जैसे 2-3 आवर्स गुजरते हैं
वो पैचेस होने लग जाते हैं, आपकी लाफ लाइंस आने लग जाती है, इस तरह से होता है। तो ये जो बेस है ये आपकी 24 आवर्स के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये सेटल ही रहेगी। और अब हम बिल्कुल ही जो है वो बेस पे जो दूसरी वाली बेसिस होती थी, टीवी स्टिक होगी या बाकी, उस पे हम लोगों ने खत्म कर दी है। हाँ बिल्कुल खत्म भी नहीं किया, लेकिन जिन लोगों की स्किन एक्स्ट्रा खराब होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्कार्स होते हैं, उनको उन्हीं के उसी बेस के साथ उसको कवरेज की जाती है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं कि फिर हमें आजकल कहा जा रहा है कि केकी मेकअप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, केकी मेकअप होता है या तो हमारा बहुत ज्यादा कह लें कि पाउडर होता है जिसकी वजह से केकी लगता है। क्या आजकल हाइलाइटर बहुत इन हुआ है, ग्लॉसी लुक हर कोई मांगता है, ग्लैमरस लुक मांगता है। इवन देन ब्राइड्स भी यही चाहती हैं कि जब हमारा जोड़ा इतना हैवी है, ज्वेलरी इतनी हैवी, तो मेकअप बहुत लाइट होना चाहिए, नेचुरल सा, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। तो मुझे फिर और डिटेल में बताइए कि कॉन्टोरिंग फिर किस तरह की करनी चाहिए, किस तरह के फेस फीचर्स होने चाहिए। कंटोरिंग जो है वो आपके फेस के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका राउंड फेस है तो आप उसको थोड़ा सा यहाँ से ईयर के ऊपर से स्टार्ट करते हो कि थोड़ी सी लंबी आपके फेस की शेप आए। इनका तो नॉर्मल फेस था, ज़्यादा राउंड नहीं था, तो इनकी तो मैंने साइड से बस थोड़ी सी की, और ये चीक बोन, ये जो बोन्स हैं वहाँ से किया कंटोरिंग। क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा होता है ना कि हमारी चीक बोन्स जो है ना वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, हमारी जॉ लाइन जो है वो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कंटोरिंग भी हर कोई ये कहता है कि ऐसी हो कि पता भी ना चले और हमारा फेस भी सेम हो जाए। वो जो पहले लाइनों वाली कंटोरिंग चलती थी वो बिल्कुल इन नहीं है, अब ब्लेंडिंग में ही चल रही है कंटोरिंग भी। तो ब्लेंडिंग में चल रही है, और बहुत सी अब तो कंटोरिंग भी लिक्विड में आ चुकी है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है। लेकिन प्रोफेशनल में लिक्विड फॉर्म में अगर तो स्किन बहुत ज़्यादा फाइन है तो हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज जो कंटोरिंग है वो हम पाउडर फॉर्म में अभी पाउडर फॉर्म में ही अभी भी यूज़ हो रही है। मतलब दोनों चीज़ें चल रही हैं आजकल मार्केट में, जो आपको सूट करता है आप वो कर सकते हैं। देन आ जाते हैं आईज मेकअप पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से होता है कि वो किस तरह का करना चाहिए। अच्छा, आईज मेकअप की तरफ अगर आप जाती हैं ना, तो आईज मेकअप में इसके साथ इनका ग्रीन कर सकती थी, लेकिन ये था कि फिर मुझे इनका लिप कलर सॉफ्ट करना पड़ना था, फिर ये था ये डल में चले जानी थी थोड़ी। ठीक है, मतलब इनकी लुक जो ब्राइट है ना वो नहीं आनी थी। आईज इसलिए मैंने इनकी गोल्ड की हैं ताकि इनकी आईज इनहेंस हो, थोड़ी सॉफ्ट लुक आए, और लिपस्टिक जो है वो मैंने डार्क कर दिया। तो आईज पे एक तो डार्क जैसे स्मोकी आईज भी बहुत सारी लड़कियां करवाती हैं। ग्रीन स्मोकी में कर सकते थे। अच्छा, लेकिन उसके साथ लिपस्टिक लाइट लगानी पड़ी थी। वो अगर इनका रिसेप्शन होता या इनकी मेहंदी का इवेंट होता देन हम इस ड्रेस के साथ कर सकते थे कि आईज डार्क करके लिपस्टिक हम बिल्कुल न्यूड सी कर देते। अच्छा, ये कर सकते थे, फिर कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा मतलब जिस तरह मुझे नजर आ रहा है कि गोल्डन सा आपने शिमरी सा ऊपर जो है शिमर लगाया हुआ है, इसके अलावा हम क्या कर सकते थे? इसके अलावा सिल्वर में भी जा सकते थे क्या? सिल्वर में जा सकते थे, लेकिन इनकी ज्वेलरी के साथ आई थिंक मुझे लगा कि गोल्ड ही होना चाहिए। सिल्वर इतना अच्छा नहीं लगना था। आंखों पे भी डिपेंड करता है कि किसकी किस तरह की शेप की आंखें हैं। हाँ, लाइनर आजकल कम इन है। लाइनर जो है वो मेहंदी पे ही ज्यादातर लगता है, विंग्स वाला जो होता है इसके साथ। तो इसलिए लाइनर तो हम सिर्फ लैश लाइन को कवर करते हैं ताकि आपकी आईलिड जितनी नजर आएगी, जितना शेड प्रोमिनेंट होगा, उतनी आपकी आईज की लुक अच्छी आती है। आप देख रहे हो मैंने लाइनर बिल्कुल नहीं किया हुआ इनका, सिर्फ मैंने इनकी लिड को कवर किया, जो इनकी लैशेस की वो प्रोमिनेंट हो रही थी ना, वो सिर्फ उसको कवर किया, उसको किया हुआ है। और हमने लाइनर को कोई शेप नहीं दी है, यहाँ से कोई हमने कॉर्नर नहीं बनाए हैं। ठीक है, जस्ट हमने आई के अंडरलाइन शेड लगा के उसी को हल्का सा मर्ज कर दिया। ठीक है, अब इस पे भी मजीद बात करेंगे। मुझे बताइए अब, अच्छा हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी लुक जो निकलती है, एक तो मेकअप के साथ निकलती है, दूसरा आपका हेयर स्टाइल अच्छा होता है ना, तो आपकी लुक बहुत खूबसूरत लगती है। हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग जो मुझे पर्सनली ब्राइड का जूड़ा पसंद है फर्स्ट डे। अच्छा, लेकिन ये कि उसके लिए अगर फेस कट उसके प्यारे हैं तो मेरे ख्याल में उसकी ब्यूटी ज़्यादा इनहेंस होती है जूड़े में, क्योंकि इतनी आपका हैवी ड्रेस होता है, अगर आप बाल भी खोल लोगे वो बाल अंदर फंसते हैं, आपकी लुक बिल्कुल मॉड लुक नहीं आती। वो एक आजकल आपने देखा होगा हर छोटे सैलून में भी वो छोटे कर्ल्स करके आगे बाल छोड़ देते हैं, लेकिन कहा जाता है हमारा कम लोगों को सूट करते हैं। मतलब ब्रॉड फेस हो, उनके लिए तो कहते हैं कि बंद नहीं बनाना चाहिए। नहीं, हम हाइट पे जूड़ा कर सकते हैं, फ्रंट से फ्लिक निकाल दें, साइड से बाल निकाल दें, कुछ इस तरह से कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फर्स्ट डे ब्राइड का जूड़ा ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, रिसेप्शन पे आप देख लो, मेहंदी पे देख लो, ओपन हेयर कर लो, लेकिन आजकल तो वैसे रिसेप्शन पे भी जूड़ा ही चल रहा है। लेकिन आपने भी मेरे ख्याल से हाइटेड जो है जूड़ा वो किया हुआ है। हमने दुपट्टा पीछे रखना है। आजकल दुपट्टा यहाँ पे नहीं चल रहा ना, दुपट्टा बिल्कुल पीछे से आ रहा है। ठीक है, मैंने लास्ट रिसेप्शन एक ब्राइड की थी तो वो तो चाह रही थी कि बिल्कुल जैसे फॉरेनर्स की नहीं होती मैक्सी के साथ उनकी बैक पे बिल्कुल होता है, तो वो उसने बिल्कुल बैक पे दुपट्टा कराया था कि फील ही ना हो कि मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। ठीक है, तो आजकल तो मतलब रिसेप्शन ब्राइड जो है वो भी जूड़ा ही बनवा रही है।